नमस्कार दोस्तों। तो लावा ने आज बहुत दिनों बाद अपने बहुत सारे स्मार्टफोन को लॉन्च किया है, स्मार्ट बैंड को लॉन्च किया है। और ये जो स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है ये अलग अलग प्राइस पॉइंट में लॉन्च हुआ है, जैसे कि 5,500 रुपये, 7,000 रुपये, 9,000 रुपये, 10,000 रुपये। तो इस वीडियो में देखेंगे कि 7,000 रुपये में जो लावा Z2 नाम का स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है, अगर हम उसके साथ सेम प्राइस पॉइंट में अवेलेबल माइक्रोमैक्स इन 1B का कंपेरिजन करते तो दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा सबसे बढ़िया होगा और किस लिए बढ़िया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई वक्त खबर। आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप गैजेट चैनल पर नए हैं और ऐसे वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो गैजेट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो दोनों स्मार्टफोन का हम कंपैरिजन करेंगे दोनों का कलर वेरिएंट को देख के। लावा Z2 का दो ऑप्शन अवेलेबल है, एक है रेड, दूसरा है ब्लू। और माइक्रोमैक्स इन 1B का 3 कलर अवेलेबल है, ग्रीन, ब्लू और पर्पल। अगर दोनों स्मार्टफोन के डायमेंशन के बारे में बात करें, लावा का थिकनेस है 9 मिलीमीटर और इसका ओवरऑल वेट है 190 ग्राम। और माइक्रोमैक्स इन 1B का थिकनेस है 8.9 मिलीमीटर और इसका वेट है 188 ग्राम। अगर दोनों के बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें, लावा Z2 और माइक्रोमैक्स इन 1B दोनों पे आपको मिलता है पॉलीकार्बोनेट बैक कवर, मतलब नॉर्मल प्लास्टिक बैक कवर। लेकिन इधर ही सबसे मेन चीज है जो कि बहुत लोगों को नहीं पता, क्योंकि जब लावा का ये जो स्मार्टफोन लॉन्च हो रहा था मैं देख रहा था किसी ने भी इसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया। ये वीडियो बनाने से पहले मैं कुछ बाकी यूट्यूबर के वीडियो देख रहा था कि वो लोग इसके बारे में क्या कह रहे थे, किसी ने भी इस चीज का मेंशन ही नहीं किया। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि लावा Z2 दरअसल इंडिया में अवेलेबल, मतलब मेरे ख्याल से 30,000 के अंदर एक लौता ऐसा स्मार्टफोन है जिसमें आपको मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन मिलता है। अब इसका मीनिंग क्या है, वैसे देखिए इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बस इस वीडियो के नेक्स्ट मैं पब्लिश करने वाला हूँ, उसका एडिटिंग चल रहा है। बस मैं आपको एक चीज कह देता हूँ, जैसे मोबाइल में फुल HD या फिर HD वीडियो चलाने के लिए हमें वाइड वाइन L1 का सर्टिफिकेशन मिलता है, वाटर प्रूफिंग के लिए IP का सर्टिफिकेशन मिलता है, बिल्कुल सेम टॉर्चर टेस्ट को पास करने के लिए एक स्मार्टफोन को एक मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन मिलता है। और अगर आप लावा के वेबसाइट में जाके इस स्मार्टफोन के इस हिस्से को थोड़ा सा जूम करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें प्रॉपर मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन मिलता है। और मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन मतलब है कि 26 अलग अलग सिनेरियो में इस स्मार्टफोन को टेस्ट किया जाएगा, जैसे कि शॉक की वजह से इसमें कुछ होगा या फिर नहीं, हीट की वजह से कुछ होगा या फिर नहीं, कोल्ड की वजह से कुछ होगा या फिर नहीं, या फिर ऐसे अलग अलग सिनेरियो को टेस्ट किया जाएगा। अगर वो स्मार्टफोन पास करेगा तो ही उसे मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन को दिया जाएगा। और आपने देखा है कि जनरली ऐसा सर्टिफिकेशन आपको कोई फोन में नहीं मिलता, बहुत ही रेयर, जैसे सैमसंग के कुछ रेयर फोन, मोटोरोला के कुछ रेयर फोन में ये सर्टिफिकेशन देखने को मिलता है। और ये चीज मैं कह देता हूं, जब किसी स्मार्टफोन में ये मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन आपको देखने को मिलता है, उसके बिल्ड क्वालिटी के मामले में आप एकदम 100% श्योर हो सकते हो। तो इसके बाद हम बात करेंगे दोनों के डिस्प्ले। दोनों स्मार्टफोन में आपको 6.5 इंच HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले मिलता है। दोनों का जो रिफ्रेश रेट वो है 60 हर्ट्ज, मतलब नॉर्मल रिफ्रेश रेट। लावा Z2 में आपको गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन मिलता है, लेकिन माइक्रोमैक्स में आपको गोरिल्ला ग्लास का कोई प्रोटेक्शन देखने को नहीं मिलता। लावा Z2 में हमें दो साइड पे 2.5D कार्व ग्लास देखने को मिलता है, लेकिन माइक्रोमैक्स में ऐसा कोई कार्व ग्लास हमें देखने को नहीं मिलता। अगर CPU के बारे में बात करें, दोनों पे आपको मिलता है Helio G35 प्रोसेसर, जो कि 12 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे बना है और जिसमें आपको कोई भी इनबिल्ट कूलिंग फीचर का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। अगर AnTuTu स्कोर की बात करें, दोनों का ही AnTuTu स्कोर है ऑलमोस्ट 1,10,000 के आसपास। अगर दोनों स्मार्टफोन के कैमरे के बारे में बात करें, दोनों पे आपको मिलता है 13 और 2 मेगापिक्सल का बैक कैमरा, उसके साथ LED फ्लैश, और फ्रंट में आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, उसके साथ स्क्रीन फ्लैश, मतलब कोई डेडिकेटेड फ्लैश आपको नहीं मिलता। अगर दोनों स्मार्टफोन के रैम और स्टोरेज वेरिएंट के बारे में बात करें, लावा Z2 का एक ही वेरिएंट अवेलेबल है 232GB और माइक्रोमैक्स इन 1B का दो वेरिएंट अवेलेबल है 232 और 464GB। माइक्रोमैक्स इन 1B में आपको 100% 2+1 कार्ड स्लॉट मिलता है, मतलब दो सिम कार्ड और एक SD कार्ड आप अलग से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन लावा Z2 में डेडिकेटेड SD कार्ड मिलता है या फिर नहीं, इसके बारे में मुझे अब कोई कॉन्फर्म इंफॉर्मेशन नहीं मिला, क्योंकि मैंने बहुत सर्च करने की कोशिश किया और लावा के वेबसाइट में या फिर अलग अलग साइट में मैंने ये चीज देखा कि उसमें डुअल सिम का फीचर है और SD कार्ड का भी फीचर है, लेकिन वो 2+1 कार्ड स्लॉट है या फिर 1+1 कार्ड स्लॉट है, इसके बारे में कोई कॉन्फर्म इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर दोनों के रैम के बारे में बात करें, दोनों का ही रैम का क्वालिटी है LPDDR4X और दोनों का ही जो मेमोरी का क्वालिटी वो है दरअसल eMMC 5.1। अगर बैटरी के बारे में बात करें, लावा और माइक्रोमैक्स दोनों पे आपको मिलता है 5000 mAh बैटरी। दोनों का ही जो कनेक्टिविटी पोर्ट वो है दरअसल USB Type-C। माइक्रोमैक्स में आपको बॉक्स के अंदर 10 वाट का फास्ट चार्ज देखने को मिलता है, लेकिन लावा Z2 में आपको कोई भी फास्ट चार्जिंग का फीचर देखने को नहीं मिलता। अगर दोनों के कुछ पोर्ट के बारे में बात करें, दोनों पे आपको 3.5mm जैक देखने को मिलता है। माइक्रोमैक्स में आपको बैक साइड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है, लेकिन लावा पे आपको कोई भी
फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को नहीं मिलता। अगर दोनों के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करें, दोनों स्मार्टफोन एंड्रॉइड 10 के साथ आता है, लेकिन इसका जो क्वालिटी वो दरअसल एंड्रॉइड गो एडिशन। गो एडिशन का मतलब आप ये चीज समझ सकते हैं, हम जो नॉर्मल मतलब हाई एंड स्मार्टफोन में जो एंड्रॉइड का वर्जन इस्तेमाल करते हैं उसका एक लाइटर वर्जन लेकिन और भी फास्ट वर्जन, या फिर कह सकते हैं कि और भी ऑप्टिमाइज्ड वर्जन है ये एंड्रॉइड गो। मतलब एंड्रॉइड गो गूगल की तरफ से स्पेशली ऑप्टिमाइज्ड एंड्रॉइड का वर्जन है लोअर एंड के स्मार्टफोन का अच्छे से रन करने के लिए, जिसे कि ऐप ओपनिंग टाइम और भी बाकी काम में ये स्मार्टफोन 4 या फिर 6 GB रैम वाले स्मार्टफोन को बीट कर पाए परफॉर्मेंस के मामले में। और अगर हम दोनों स्मार्टफोन के प्राइस के बारे में बात करें, लावा Z2 का 232 का प्राइस है 7,000 रुपए, माइक्रोमैक्स का 232 का प्राइस है 7,000 रुपए और इसका 464 का प्राइस है 8,000 रुपए। तो आप बड़ी इस वीडियो के कंक्लूजन की, तो अगर आपका बजट है 7,000 रुपए तो आपको कौन सा लेना चाहिए? जैसे कि अभी इस पिक्चर में देख सकते हैं, अगर हम सेम प्राइस पॉइंट में लावा Z2 के साथ जाते तो आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मिलता है जो कि है मिलिट्री ग्रेड बिल्ड क्वालिटी, दूसरा 2.5D कर्व्ड ग्लास, तीसरा गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन। लेकिन अगर हम सेम प्राइस पॉइंट में माइक्रोमैक्स इन 1B के साथ जाते तो आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है और 3 वाट का फास्ट चार्ज देखने को मिलता है। अब देखिए, अगर मैं इस वीडियो के कंक्लूजन में अपना ओपिनियन दूं तो दोनों स्मार्टफोन इधर एग्जैक्टली ड्रॉ हो जाता है। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं, मतलब अगर मैं 7,000 रुपए में अभी कोई स्मार्टफोन लेने जाऊं तो मैं दरअसल यहाँ पर लावा के स्मार्टफोन को चूज करना चाहूंगा। इसका एक ही रीजन है, इसका जो मिलिट्री ग्रेड बिल्ड क्वालिटी उसके लिए, क्योंकि अगर इस स्मार्टफोन को नॉर्मल ऐसे हाथ से फेंक देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, थोड़ा बहुत अगर इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो भी कुछ नहीं होगा, अगर बहुत तेज गर्मी में निकालेंगे तो भी कुछ नहीं होगा, ठंडा में भी कुछ नहीं होगा, और भी बहुत सारे ऐसे चीजें उसमें लावा के स्मार्टफोन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए, क्या इसका मतलब माइक्रोमैक्स का स्मार्टफोन बुरा है? बिल्कुल भी नहीं। उसमें आपको 10 वाट का फास्ट चार्ज मिलता है जिसके कारण इसके 5000 mAh बैटरी को ऑलमोस्ट 1.5 या फिर 2 घंटे के अंदर फुल चार्ज हो जाता है। इसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलता है और ये दोनों फीचर आपको लावा के फोन में देखने को नहीं मिलता। लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप लावा का स्मार्टफोन लेते हो तो डे टू डे इस्तेमाल में आपको बेटर बेनिफिट देगा, कि पहले मैंने कह दिया इसका बेटर बिल्ड क्वालिटी और दूसरा है कि इसका 2.5D कर्व्ड ग्लास और गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन। मतलब डे टू डे यूज में इसका डिस्प्ले को यूज करने का फीलिंग माइक्रोमैक्स से थोड़ा सा बेटर होगा। तो इसलिए अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं यहाँ पर लावा Z2 को चुनना चाहूंगा। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप क्या चुनना चाहेंगे अगर आपका बजट है 7,000 रुपए। कि आप एक अच्छा बिल्ड क्वालिटी की तरफ जाएंगे या फिर फिंगरप्रिंट सेंसर और फास्ट चार्ज क्वालिटी की तरफ जाएंगे? इसका जवाब मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में देना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर, थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। थैंक यू।